आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत चौथी यूनिट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की व्याख्या कीजिए। पीएमजीकेवाई यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आप लोगों ने कहीं न कहीं तो सुना होगा। जब साल 2020 में कोरोना महामारी आई थी तब पूरा देश रुक गया था। फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, दुकानें बंद हो चुकी थी और मजदूरों के पास काम नहीं था। और जब गांव और शहर में दिक्कतें बढ़ने लगी यानी परेशानियां आने लगी, अब ऐसे मुश्किल घड़ी में सवाल यह था कि उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो रोज कमा कर खाते हैं। तभी भारत सरकार ने एक कदम उठाया और वहीं से शुरू होता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई। यानी जब 2020 में कोरोना महामारी आया, पूरा शहर बंद हो गया, शहर की दुकानें बंद हो गई, लोगों का आना जाना सब रुक गया। पूरा देश बंद हो जाने के बाद यानी लॉकडाउन लग गया तो सरकार ने सोचा कि देश तो बंद हो गया, अब इस मुश्किल समय में एक सवाल आया कि जो मजदूर हैं वो एक टाइम कमाते हैं, एक टाइम लाकर खाते हैं, उनका क्या होगा। अब तो पूरा देश बंद था, पूरे गांव पूरे दुकान सब बंद थी। अब वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से खाएंगे। अब वो तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तब वहीं से शुरू होता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को शुरू इसलिए किया गया क्योंकि मजदूरों के जो बच्चे हैं वो भूखे ना सोएं, उनका चूल्हा ठंडा ना पड़े, वो भर पेट भोजन कर सकें। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 26 मार्च 2020 में और इसका उद्देश्य था कोविड-19 यानी लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के आर्थिक एवं सामाजिक सहायता व सुरक्षा देना। चलिए हम इस योजना को विस्तार से समझते हैं और पॉइंटों में समझते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी पीएमजीकेवाई, इस योजना के तहत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अधिनियम लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की और हर गरीब व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल एवं गेहूं के साथ 1 किलो दाल मुफ्त में दी गई। जब लॉकडाउन आया था तब सरकार ने सोचा प्रति माह 5 किलो चावल और प्रति माह 5 किलो गेहूं और उसके साथ में 1 किलो दाल मुफ्त में दिया जाए। यानी जब लॉकडाउन आया था तो आप लोगों को भी मिला होगा 2-2 महीने का राशन इकट्ठा सरकार दे रही थी, वो भी फ्री में बिना पैसे के। और इस योजना ने भूख और कुपोषण से करोड़ों लोगों की जान बचाई। अब आप ही सोचिए कि लॉकडाउन था यानी पूरा देश बंद था, अगर ये योजना नहीं आती तो लोग भूखे मर जाते। अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट यानी दूसरी योजना सरकार ने क्या किया, यानी दूसरी योजना के माध्यम सरकार ने किस प्रकार लाभान्वित किया लोगों को। दूसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सहायता यानी डीबीटी के माध्यम से लोगों को पैसा भेजना शुरू कर दिया सरकार ने सीधे गरीब के बैंक खातों में पैसा भेजने का निर्णय लिया और इस बिचौलिया और भ्रष्टाचार की संभावना से खत्म हुई। यानी इस योजना के अंतर्गत 3 प्रमुख वर्गों में सहायता दी गई। पहली सहायता थी जनधन खाता धारक महिलाओं को क्या किया गया 500 प्रति 3 महीने तक भेजे गए। यानी महिलाओं के खातों में 500 रुपए प्रति माह 3 महीने तक लगातार भेजे गए ताकि वे दूध दवा और राशन जैसी जरूरतें खुद पूरा कर सके। और यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योजना चलाई गई थी। फिर दूसरा आता है उज्ज्वला योजना लाभार्थी महिलाएं, यानी जिनके घर में गैस सिलेंडर यानी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर मिला था उनको 3 मुफ्त सिलेंडर दिए गए। यानी 3 माह तक मुफ्त सिलेंडर भरवा कर दिए गए थे जिन्हें उनके खाना बनाने के लिए लकड़ी या कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। और यह कदम स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी हुआ। फिर उसके बाद सरकार ने क्या किया, पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को 2,000 रुपए अतिरिक्त सहायता दी और ताकि वो बीज खाद और पशु चारा जैसी समस्या को पूरी कर सकें। फिर आता है तीसरा पॉइंट ईपीएफ यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड फंड सहायता। जो कर्मचारी निजी क्षेत्र में काम करते थे उनके लिए सरकार ने क्या किया, यानी उनका पीएफ यानी भविष्य निधि अंश का सरकार ने खुद भरा और यह व्यवस्था 3 महीने तक लागू रही। यानी जब लॉकडाउन लगा तो लोगों ने कंपनी से काम छोड़कर घर आ गए। अब घर आ गए उनको ना वेतन मिल रहा था ना उनका पीएफ मिल रहा था, सरकार ने उस पीएफ को स्वयं भरा था। फिर आता है चौथा पॉइंट स्वास्थ्य और बीमा सुरक्षा। कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मी यानी डॉक्टर नर्स सफाई कर्मचारी दिन रात संक्रमित लोगों की सेवा में लगे थे। अब इसलिए सरकार उनके लिए क्या किया, 50 लाख का जीवन बीमा कवर घोषित किया। अब इसमें लाभार्थी कौन कौन थे, आशा कार्यकर्ता नर्स डॉक्टर और सफाई कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के फील्ड वर्कर भी इसमें शामिल थे। तो सरकार ने उनके लिए भी यह योजना निकाली। फिर 5वां पॉइंट आता है सामाजिक सुरक्षा एवं लाभार्थी वर्ग। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने गरीब वृद्धा दिव्यांग एवं विधवा और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी विशेष नगद सहायता प्रदान की ताकि वे अपने दैनिक जरूरतों को पूरा कर सके और आर्थिक तंगी से बाहर निकल सके। तो सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत
गेहूं चावल यानी अनाज या पैसा नहीं दिया, बल्कि समाज में कमजोर वर्गों के मन में आशा एवं सुरक्षा की भावना जगाई। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह एक योजना नहीं थी, बल्कि देश की आत्मा की उत्तर थी कि भारत में गरीब कभी अकेला नहीं छोड़ा जाए। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अच्छे समझ में आ गया होगा।